गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं टीचर शाखा आज आपके सामने गोवा जैसे मैंने देखा इस पाठ का स्वाध्याय प्रस्तुत करने वाली हूँ। स्वाध्याय प्रस्तुत करने के पहले कुछ बातों को आपने ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, ये जो स्वाध्याय हम आपको देते हैं ये एक रिवीजन के तौर पर दे रहे हैं, यानी एक एग्जाम्पल कि इस तरीके से स्वाध्याय आपने करना जरूरी है। इसमें वर्कबुक के सभी प्रश्नों को इंक्लूड करना पॉसिबल तो नहीं है, तो इसलिए जो टेक्स्ट बुक से रेफर करके जो प्रश्न उत्तर होते हैं इसका हमने समावेश किया है। तो ये एक एग्जाम्पल है कि इस तरीके के प्रश्नों का उत्तर आपने देना जरूरी है। तो इस आधार पर आपके जो वर्कबुक्स अगर आपके पास है तो उसमें जो दूसरे कृति प्रश्न है उनको भी आपने सेल्फ स्टडी के तौर पर सॉल्व करना है। और अगर आपके पास अभी वर्कबुक नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपने ये 100 पेजेस की नोटबुक में लिखना जरूरी है। बट हो सके तो सभी स्टूडेंट्स ने वर्कबुक में रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता है कि लॉकडाउन की ये जो समस्या है ये हमें नहीं पता कितने दिन तक चलने वाली है, तो अब हमें खुद अपना सारथी होकर अपना ये युद्ध लड़ना है। यस, जी हाँ, बोर्ड एग्जाम का ये युद्ध हमें खुद लड़ना है। तो आप तैयार हो जाइएगा, अपनी पढ़ाई का जो जोश है, जो स्पीड है उसे बढ़ा के आगे चलिएगा। तो चलिए, और हाँ, ये स्वाध्याय आप तक पहुंचाने में मुझे टीचर स्नेहल ने काफी मदद की है, सो मैं उनको धन्यवाद देती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। पहला प्रश्न जो है, यहाँ पे पहला प्रश्न नहीं है, शब्दार्थ मैंने दिए हैं जो कि लेसन के सारांश में नहीं दिए थे। यहाँ पर ये शब्दार्थ देने का तात्पर्य यही है कि आपने वो लिखना जरूरी है। तो राइटिंग वर्क के लिए हम सेपरेट वीडियो जो बना रहे हैं उसको स्वाध्याय के रूप में प्रस्तुत किया है, हेडिंग ही उसकी स्वाध्याय है। तो ये स्पेशली राइटिंग वर्क रहेगा आपका। आबोहवा, जलवायु, उजास, उजाला, मुक्ति के लिए निजात शब्द दिया है। औपचारिकता पूरी करना यानी खाना पूर्ति, जो कि रेगुलर एक्टिविटीज होती है। आशा की भावना निर्माण करने के लिए आशावाद शब्द इसमें आया है। नियति यानी भाग्य, मंडराना घूमना, मनोरम मन को मोहने वाला, दिशा निर्देश यानी दिशा दर्शक, डायरेक्शन जो हमें दिखाता है उसे हम दिशा निर्देश भी कहते हैं। हैरतअंगेज हो जाना यानी आश्चर्यजनक हो जाना, ऐसे मुहावरों का भी समावेश इसमें है। रोमांचक यानी आनंद उत्पन्न करने वाला। शब्दार्थ का देने का मतितार्थ यही है कि ये आपको मुहावरों के रूप में, पर्यायवाची शब्दों के रूप में आ सकते हैं, तो इसे इग्नोर ना करें प्लीज। चलिए, पहला जो प्रश्न है, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। जो चार्ट होता है, जो फ्लो चार्ट होता है उसको कंप्लीट करना है। तो प्रश्न क्या था, यात्रा के दौरान लेखक की दिनचर्या कैसी रही, मतलब उनका रूटीन लाइफ कैसा था जब वे इस गोवा की यात्रा पर आए थे। तो इसके आंसर्स आपको 4 मुद्दों में दिया गया है। सुबह जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना, दिन भर घूम फिर कर थक कर रिसोर्ट लौटना और फिर थकान मिटाने के लिए पूल में यानी स्विमिंग पूल में तैरना। ऐसा उनका रूटीन तब उन्होंने तय किया था। अगला प्रश्न है, सूची बनाइए। सूची यानी लिस्ट। आपको लिस्ट इस बारे में बनानी है कि गोवा का प्राकृतिक सौंदर्य किन बातों से दर्शाया गया है या किन वाक्यों से दर्शाया गया है। तो वो वाक्य थे कि यहाँ
हरितिमा से भरपूर है गोवा, यानी हरियाली, ग्रीनरी यहाँ पर काफी है। खूबसूरत ऐसे रेतीले समुद्र तट है, किनारे, तट यानी किनारे। जो समुद्र किनारे हैं उसमें जैसे मानो चंद्रमा की चांदनी नहा रही है, इतने क्लीन क्लीन वाटर जो है यहाँ के बीचेस का आपको नजर आता है। और पानी जो होता है गहरा नीला हमें दिखता है। तो ये जो है ये प्राकृतिक सौंदर्य इन वाक्यों से हमें नजर आता है इस पाठ में। अगला जो प्रश्न है, कृति पूर्ण कीजिए। गोवा की ओर आकर्षित करने वाले घटक कौन से ऐसे घटक या ऐसे पॉइंट्स थे, ऐसे मुद्दे हैं जो कि हमें गोवा की तरफ अट्रैक्ट करते हैं या गोवा देखने की इच्छा हर एक में जगती है। तो ऐसे कुछ मुद्दे यहाँ पर दिए थे उन्होंने कि गोवा की प्रकृति की आबो हवा, मतलब यहाँ की जो जल और वायु है ये अच्छा है, शुद्ध है, इसलिए हमें अट्रैक्ट करता है। यहाँ का जो यहाँ की जीवन शैली है, लाइफस्टाइल जो है, एक मॉडर्न लाइफस्टाइल आपको नजर आती है यहाँ पर। सो ये भी एक बात है। पर्यटन, काफी सारी ऐसी जगह है, ऐसे स्पॉट्स है यहाँ पर घूमने के लिए जो कि आप अच्छा खासा समय यहाँ पर बिता सकते हैं। शीतल हवा, ठंडी ऐसी हवा चलती है, मौसम सुहाना रहता है, तो इसलिए काफी पर्यटक जो है गोवा देखने के लिए आते हैं। लिखिए, यानी जो शब्द आपको एक वाक्य या कुछ शब्द समूह दिया जाएगा उसके लिए कौन सा शब्द इसमें आया था वो हमें देना जरूरी है। नीले पानी वाला पथरीला अंजुना बीच, मतलब अंजुना बीच के लिए ये शब्द समूह आया था। रेतीला तथा उथला बेनालियम बीच, सबसे लंबा कलिंगुड बीच और मछुआरों की पहली पसंद बेनालियम बीच। ऐसा आपको यहाँ पर 2 अंकों के लिए ये प्रश्न आ सकता है। कृति पूर्ण कीजिए। अगला जो प्रश्न है इसमें नवरात्रि तथा दशहरा पर्व में गोवा की अलग परंपराएं, क्या ट्रेडिशन है इन जो ये फेस्टिवल्स यहाँ पर मनाए जाते हैं, इसकी क्या परंपराएं दर्शाई गई है लेखक के द्वारा। कि दुर्गा की घट स्थापना, लड़कियों द्वारा गरबा खेलना, एक पेड़ विशेष उसकी पत्तियां जो है उसको तोड़कर एक दूसरे को देना, ये दशहरे के पर्व पर होता है। वाहनों की सफाई करके उनकी पूजा तथा भगवान की पालकी मंदिर में ले जाना, ऐसा यहाँ पर आपको एक ट्रेडिशन या परंपरा इस नवरात्रि तथा दशहरा के पर्व में नजर आती है। और आपको पता होगा दशहरे के टाइम जो पत्तियां तोड़कर यहाँ पर जो संदर्भ आया है ये तो खैर अपने महाराष्ट्र में भी होता है, मराठी में आप उसको आपट्याची पानं ऐसे हम कहते हैं। वो जो पत्ता होता है वो हृदय के आकार का पत्ता माना जाता है उसे, जिससे मतलब हम एक दूसरे को हृदय पूर्वक शुभेच्छाएं दें या हम इस पर्व को आनंद से मनाएं, ऐसा एक तात्पर्य यहाँ पर हम दे सकते हैं। और अगला जो प्रश्न है बेनालियम बीच की या बेनालिया बीच की विशेषताएं, क्या विशेषताएं थी। ये उथला और रेतीला है, सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियां यहाँ पर पकड़ी जाती है और मछुआरों की ये पहली पसंद है, मतलब जो फिशरमैन होता है ये इसको प्रेफरेंस, बेनालियम बीच को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ऐसी विशेषता इसमें दी है। अंजुना बीच की विशेषता है कि ये नीले पानी वाला गहरा है, गहरा ऐसा है, इसमें पथरीले बीच के एक और लंबी सी पहाड़ी है और ये बॉलीवुड की पहली पसंद है। कलिंगुड बीच की विशेषताएं यहाँ पर दी है, काफी रेतीला बीच है, ये 3 से 4 किलोमीटर तक फैला हुआ बड़ा लंबा बीच है और इसे हम गोवा का सबसे लंबा बीच मानते हैं। आगे
विलोमार्थी शब्द, सॉरी, ये जो है दृश्य शब्द, यहाँ पर आपको एक शब्द दिया जाएगा और उस शब्द का विलोमार्थी, प्रत्यय युक्त, पर्यायवाची तथा उपसर्ग युक्त शब्द आपको देना जरूरी है। यानी एक शब्द का ये चारों बातें या चारों उत्तर देना आपको आवश्यक होता है। ये प्रश्न भी 2 अंकों के लिए आता है। दृश्य शब्द का प्रत्यय युक्त दृश्यमान, विलोम शब्द अदृश्य, पर्यायवाची नजारा और उपसर्ग युक्त सदृश, ऐसे यहाँ पर इसका आंसर है। तो आप ऐसे शब्दों की प्रैक्टिस कर सकते हैं या आपके जो वर्कबुक में है ऐसे कई सारे शब्द आपको मिल सकते हैं। अगला जो है, यहाँ पर मैंने एक स्वमत दिया है कि प्रकृति को सुंदर बनाए रखने में मेरा योगदान, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। अभी पहली बात तो ये है, ये आपके विचार होने चाहिए और आप किस तरीके से इस प्रकृति या नेचर को सुंदर रखेंगे, ये आपको यहाँ पर देना है। खैर, मैंने उत्तर तो दिया है इसमें, तो आप ये उत्तर लिखिएगा और एक बार इसे दोहराइएगा। तो इस प्रकार ये जो है आपका योगदान जो है, आप किस प्रकार प्रकृति को सुंदर रखेंगे, इसे गंदा नहीं करेंगे, प्लास्टिक कचरा बाहर नहीं फेंकेंगे, और ये एक तरीके से गिफ्ट है हमें, धरती पर जो हम निवास करते हैं लोग, भगवान ने जैसे मानो एक उपहार हमें दिया है, सुंदर पुष्प, आकर्षक पक्षी, वनस्पति, जंगल वगैरह, ये सब प्रकृति के हिस्से है या अंग है और इनकी देखभाल करना, इन्हें संभालना हमारा कर्तव्य है, ऐसे इस आंसर में दिया गया है। मेरे ख्याल से अभी तक जितने भी स्वाध्याय मैंने दिए हैं, आपने एक बात नोटिस की होगी बच्चों, कई बार आपको प्रकृति पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऑब्वियसली ये इतना जरूरी विषय है हमारे सबके लिए, तो आपको ये प्रश्न आइडियल आंसर ऐसा होना चाहिए, ऐसी हम अपेक्षा रखते हैं। और इस प्रकार ये जो स्वाध्याय है, ये बहुत ही कम समय में मैंने प्रस्तुत किया है शायद, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, खुद इस पर जो प्रश्न उत्तर है वे सॉल्व करिएगा, ताकि आपका राइटिंग स्पीड बढ़े, आपका रीजनिंग स्किल इसमें डेवलप हो, ये मैं अपेक्षा करती हूँ। और आप ज्यादा से ज्यादा खुद अपने बलबूते पर अच्छे अंक लाओ, ये मैं प्रार्थना ईश्वर से करती हूँ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।